अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी अभी दिन के 2 बज चुके हैं, पौने 2 हुए हैं, बल्कि हम लोग निकल आए हैं मदीनतुल मुनव्वरा के लिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उन्होंने बोला है अगर आपने अशेरा रोड से जाना है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अशेरा रोड से मदीनतुल मुनव्वरा। और इस रोड का फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि इस रोड का फ़ायदा क्या है, इस रोड से जाने का। तो यहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि आपने पौने 2 तक निकल जाना है। मीन्स के 2 से पहले पहले आपने यहाँ से निकलना है कि रात के टाइम ये जो ट्रैवल है ये सेफ़ नहीं है। तो दिन दिन में आपने निकल जाना है। तो हम 2 बजे घर से निकल आए हैं। रोड माशाल्लाह से बिल्कुल ये है कि कोई ट्रैफिक नहीं है। उसके बाद कैमरा कोई नहीं है। फिर जी ये है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है। शुरू में तो थोड़े से रास्ते तक जो है वो आबादी है, उसके बाद आबादी नहीं है, सारा डेजर्ट ही है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये देखें बिल्कुल रोड क्लियर है, बस 1-2 गाड़ियाँ आती हुई जाती आपको नज़र आएंगी। और रात के लिए ये ट्रैवल जो है वो सेफ़ नहीं है, रात को इस रोड से ना जाएं। और ये है जी खजूरों का मज़रा, मीन्स के खजूरों के ये बागात हैं इस साइड पे। अब हम लोग, मैंने कहा है बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल है वो आप लोगों को ना दिखाऊं कि बंदा बोर हो जाता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये अशेरा रोड से हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं। और ये रोड जो है इस पे टाइम बहुत कम लगता है। और यहाँ पे हम जो मदीनतुल मुनव्वरा के पास पहुँच गए हैं। अब ये मदीनतुल मुनव्वरा का रोड है, जो मेन रोड है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। कि वहाँ पे अब ये है कि देखें आपको बसेस नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो मक्कातुल मुकर्रमा से बसेस आ रही हैं मदीनतुल मुनव्वरा के लिए, और वो आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे जी रौनक और चहल पहल आपको नज़र आएगी। उसके बाद हमने जाना है सबसे पहले ये मस्जिद कुबा में, क्योंकि टाइम हो गया है असर का। हमने अभी तक असर की नमाज़ नहीं पढ़ी। ज़ोर की नमाज़ हम लोग पढ़ के निकल आए थे, उसके बाद फिर असर की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जी यहाँ पे हम लोग असर की नमाज के बाद, टाइम तो हो गया है 5:30 का, तो 6 बजे दमाम में रोज़ा अफ्तार होता है और 6:30 आई थिंक यहाँ पे होता होगा। तो इसलिए हम मस्जिद कुबा की तरफ आ गए हैं कि यहाँ पे असर की नमाज़ भी पढ़ते हैं और साथ में हम यहाँ पे ही इफ्तारी करेंगे, क्योंकि अफ्तारी हमने मस्जिद नबवी में की हुई है, लेकिन हमारा दिल कर रहा था आज हम मस्जिद कुबा में इफ्तारी कर लें। और यहाँ पे जी मैंने असर की नमाज़ जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी है। बच्चों को अंदर साथ जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए बच्चों को मैंने मस्जिद के बाहर ही बिठाया है। मनाइल अपने बाबा के साथ चली गई है और हरम और मैमूना मेरे साथ हैं। और ये नीचे आपको सामने ये पूरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लोग इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे इफ्तार करेंगे लोग। तो अभी मस्जिद में तो मुझे बच्चों के साथ नहीं जाने दे रहे, इसलिए मैंने बच्चों को बाहर बिठाया था। तो अब मैं जा रही हूँ उसी जगह पे जो मैंने सामने आपको दिखाया है, नीचे वापस, क्योंकि बच्चों को बाहर बिठा के खुद भी अंदर नहीं बैठ सकती। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ जी इधर बाहर सैन में। तो ये मस्जिद का सैन है, हम लोग इधर आए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को बिठा दिया है और इफ्तारी का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे लोग इफ्तारी हर तरह की, जिसकी जितनी गुंजाइश है, जितनी तौफीक है, जितनी अल्लाह पाक ने उसको इस्तिताअत दी हुई है, वो अपने हिसाब से अपनी खुशी से इफ्तारी तकसीम कर रहा है। पढ़ने चली जाऊंगी, खाओ बेटा। और यहाँ पे जी ये भी किसी ने किया है अलबेक, ये भी इसी तरह इफ्तार ही दे रहे थे, तो किसी ने हरम और मैमूना को दे दिया। यहाँ जी हम लोगों ने इफ्तारी की है। फिर यहाँ पे जी ये ग्रीन टी जो मिंट वाली टी होती है ना, वो यहाँ पे दे रहे थे लोग। तो मैमूना को चाहिए थी, मैंने भी ले ली, मैमूना को भी दे दी, क्योंकि ट्रैवल भी काफ़ी हो चुका था और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ से जी फिर मैंने मगरिब की नमाज़ जो है वो सैन में ही बच्चों के साथ पढ़ी है, लेकिन मैं 2 नफल अदा नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर वापस में बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़े और मैं फिर 2 नफल पढ़ के आई थी। अच्छा, मुझे इस बात की हैरत हुई है यहाँ पे कि मस्जिद कुबा में बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, उस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों को अब अलाउ कर दिए हैं अंदर जाना। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पे ये लोग आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये घर से इफ्तार लेके आते हैं, यही लोग यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और साथ में जो है वो खुद भी इफ्तार करते हैं, उसके बाद तरावीह पढ़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं 8 बज चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं रूम लेने, रूम लेंगे, उसके बाद वहाँ पे सामान वगैरह रखेंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मस्जिद नबवी में, क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाऊंगी इंशाल्लाह मैं।
और आज है जी लैलतुल क़द्र की रात भी है, 23वीं रात है। तो हमारी यही कोशिश है कि आज की रात हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही गुजार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ना ये इतना पुरसुकून सा शहर है, इतना सुकून वाला शहर है ना कि यहाँ पे आके आपको ऐसे फील होता है जैसे हम अपने घर में आ गए, इतना सुकून आता है। और एक ऐसे लगता है जैसे इस टाइम में ना ठहराव सा आ गया है। और इंसान कहते हैं कि वक्त जो है यहीं पे रुक जाए, लेकिन वक्त कहाँ पे रुकता है, वो तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जी हम रूम में आ गए हैं, हस्बैंड खाना ले आए थे, खाना हम लोगों ने खाया है। बच्चे भी काफ़ी रिलैक्स हो गए थे, गाड़ी में बैठ बैठ के बच्चे थक जाते हैं। खाना खा के अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और यहाँ पे और मक्कातुल मुकर्रमा ये दोनों सिटीज़ ऐसे हैं कि हर वक्त यहाँ पे आपको रौनक ही नज़र आती रहेगी। आना जाना ज़ायरीन का लगा रहता है, शॉपिंग लगी रहती है। और यहाँ की तो मैं कहती हूँ कि इंसान कहता है कि मिट्टी भी उठा के ले जाऊँ तो वो भी कम है इस सरज़मीन की। तो यहाँ पे जी फिर मैंने हस्बैंड को बोला है कि आप सबसे पहले लें अपनी टोपी। वो भी यही कह रहे थे कि सबसे पहले मुझे टोपी आप पसंद करके दो कि कौन सी लेनी है। तो यहाँ से फिर उन्होंने टोपी ली है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और यहाँ पे सामने आपको ये नज़र आ रहे होंगे मीनार। तो बस दिल को क्या सुकून मिलता है ये तो बताने की बातें होती हैं। वैसे मैं नाम तो मेंशन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार मुझे एक कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा व्लॉग मेरी फ्रेंड ज़रूर देखती है, तो मैं बता रही हूँ। सबका नाम लिया जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जिसके साथ मतलब मेरा अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो तबस्सम मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बाकी सबके लिए दुआएं की हैं। तो बस ये है कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से निकली हुई दुआएं आप लोगों के हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी मस्जिद नबवी की तरफ। और मुझे इस दफ़ा ना सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है ना, वो इस बात की है कि अंदर मस्जिद के अंदर बच्चों को साथ लेके जाने देते हैं। वैसे ये था, मुझे ये परेशानी होती है कि मैं अंदर मस्जिद में नहीं जा पाऊँगी और बच्चे इतने छोटे हैं, उनको बाहर अकेले बिठा भी नहीं सकूँगी। तो बस ये है कि कभी कभी ना आपके दिल में जो दुआएं होती हैं ना, तो वो भी कबूल हो जाती हैं, जो आपने मुंह से अपनी ज़ुबान से निकाली हुई भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे फिर ये था कि वैसे ही ऐसे होता ना कि मुझे ये रात सैन में ही गुजारनी पड़ती। लेकिन बाहर की इबादत भी वही है, लेकिन मस्जिद में जाके जो आपको सुकून, जो सुरूर को मिलता है ना, कि उसकी तो कोई हद ही नहीं है, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। 335 डोर नंबर से हम लोग एंटर हो रहे हैं। हस्बैंड ने सलाम पेश करने जाना है, मनाइल उनके साथ है, हरम और मैमूना मेरे साथ हैं। और मैंने कहा है अंदर तक जाती हूँ, अगर मस्जिद में जाने दिया तो सही है, तो अगर ना हुआ तो फिर बाहर सैन में मैं बच्चों को लेके बैठ जाऊँगी। तो लेकिन चलती हूँ, चले कोशिश करने में क्या हर्ज है, चेक तो करूँ कि बच्चे अलाउ हैं या नहीं हैं। तो यहाँ मैं बच्चों को लेके जी एंड तक जा चुकी थी। लास्ट डोर से जब जो मस्जिद का डोर है वहाँ से एंटर होना था, तो वहाँ पे मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अंदर जाने देते हैं, बच्चों को आप लोग अंदर साथ लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो गई। फिर हम लोग जी आ गए यहाँ पे मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद के अंदर जयनमाज़ी भी बाज़ लोग जो हैं वो बिछा के बैठे हुए थे, लेकिन मैं जयनमाज़ नहीं लेके गई हुई थी, क्योंकि वैसे भी सैन में अब उन्होंने ऐसे कबर्ड सी बना के रख दी हैं, तो वहाँ पे जयनमाज़ पड़ी होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले मस्जिद में ही बैठ जाते हैं, वहाँ पे तो कारपेट भी है, कोई ज़रूरत नहीं है जयनमाज़ की। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग क़ियामुल लैल जो है वो हमारे नसीब में हो गई है, और 23वीं रात है, तो इसलिए यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और बच्चों को छोटे मोटे जो उनके स्नैक्स थे ना, क्या मैं साथ लेके आई हूँ। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं साथ लेके ज़रूर जाती हूँ। इनका जो मैमूना के लिए एक जो मैंने पजामा डाल दिया था, एक शर्ट डाल दी, साथ में उसका पैम्पर रख लिया, कि मेरा यही कोशिश होती है कि मुझे वापस ना आना पड़े। लेकिन ये हुआ कि फिर मुझे वापस आना पड़ा था, क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका था और कल हम लोगों ने फिर दमाम के लिए निकलना भी था। और मैमूना यहाँ पे सो नहीं रही थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था इस दफ़ा। तो बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।